जो बात है सो कहो। देख लो, हमें किसी भी कीमत पर तोरी मोड़ी मंदा चाहिए। बहू ने और इनकी पोती ने सौंदपुरा त्यागा है, हवेली जैसी बाखरी छोड़ी है। हमारा फर्ज बनता है बहू की रक्षा करना। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहू और उनकी पोती हमारे गांव में रह रहे हैं, ये बात गांव के बाहर जाने ना पाए। बहू, जो अस्पताल बेरी होगा वो आप लोगन को, जो ही खागा आपके पुत्र महेंद्र को, वहीं से विनाश की अग्नि उठी थी। वो अस्पताल की जमीन अब शकुनी थी। अरे पंचम, नींव के खुदाई में खोपड़ियां मिली थी। हम महेंद्र से कह रहे कि भैया यहाँ पर अस्पताल ना बनाओ, लेकिन नहीं, महेंद्र जिद्द आए और जिद्द में आके वही अस्पताल। आदमी बड़ो बेबस जीव है। जिनावर भी अपने जाति के जिनावर को शिकार नहीं करे, लेकिन आदमी अकेलो ऐसा प्राणी है कि आदमी को मारवे में अपनी शान समझते। अरे महेंद्र ने जिस पे भरोसा किया वही दुश्मन निकला। अभिलाष सिंह महेंद्र का बड़ा दोस्त बनता था, एक कोई थारी में खाते थे दोनों, और फिर जाके मिल गया वो मिले राजा बाबू। राजकाज की भाषा समझना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है मातो। जब तक इन नेता लोगों का कहा समझ पाते हैं, तब तक ये चार नई पहेलियां धर देते हैं हमारे मुंह पर। आप समझो, पक्ष और विपक्ष दोनों का गोरख धंधा मछेरे के जाल जैसा फैला है। कहां तक बचे आदमी? राजनीति में नीति कहाँ रह गई? नीति सिद्धांत का तो नाम ही ना लो। ये लोग अपने काम से नहीं, अपनी जीभ जुबान से चुनाव लड़ते हैं। कलम स्याही से अखबारों में, और अपने काम आचरण से हम औरों के बीच महाभारत मचवाते हैं। दंगा यहाँ मचता है और शोक मनाते हैं लखनऊ दिल्ली में हमारे विनाश का ढोल पीटते। हाँ, महेंद्र की हत्या के बाद राजा बाबू एमएलए कह रहे कि जांच कमेटी बैठाएंगे, लेकिन क्या हुआ? 0/0। हम कहते हैं पंचम, हमार महेंद्र की आत्मा उस सूने अस्पताल में भटकत है, जरूर भटकत है, न्याय की आशा में। और महेंद्र आओ चलो। आओ बैठो। बिन्नो, क्या सोच रही है? हमारे बाबूजी वापस नहीं आ सकते का?
नहीं बेटिया, वो भगवान के घर गए हैं। भगवान उन्हें बहुत प्यार करे थे ना, इसलिए वापस नहीं आ सकते। बहू, हमको तो अच्छा नहीं लगे, सोनपुरा जाएंगे। ना बेटिया, सोनपुरा नहीं जा सकते, वहाँ हमारा कोई रखेवाला नहीं है। और फिर वो डाकू लोग जो तुम्हारी मतई को उठा के ले गए ना, वो तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे बेटिया, न जाना वहाँ। पर यहाँ तो हमारा कोई दोस्त नहीं है, सोनपुरा में तो सुगना है। अरे बिन्नो, तुम किसी से मिलत जुलत भी तो नहीं हो, दोस्ती करो। हाँ, वो तकता का जो पोता है ना मकरंद, शांत है, पढ़ो लिखो है, उससे दोस्ती करो, तुम्हें फायदा होगा। पर वो हमसे बात नहीं करता। अरे बिटिया, कोशिश तो करो बात करने की उससे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उस गर्लफ्रेंड से बात करने की। अरे कहाँ जल्दी, बैठो, चोटी तो कूद दे। अरे डरा दिया, अभी जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे साथ खेलो। अच्छा खेलो मत, बात करो। तुम पढ़ते हो? हाँ, जब स्कूल आते जाते हो तो पढ़ते ही होंगे। कौन सी कक्षा में हो? वैसे हम ना 5वीं पास है, उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? बाबूजी के मरने के बाद बहू बोली, तुम्हारे बाबूजी को तो नेताओं ने मार दिया और तुम्हारी माताजी को वो गुंडा उठा ले गया, इसीलिए तुम्हारे स्कूल जाने में खतरा है, स्कूल जाना बंद कर दो। कहाँ जा रहे हो? हमसे बोलो। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मगर क्यों? कहीं डाकू तुम्हें पकड़ने आए और मैं साथ में दिखा तो मुझे भी ले जाएंगे। मंदा, क्या हुआ? सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है। चलो हम सुनाए देते हैं। बहू, हमारे बाबूजी कैसे मरे? किसने मारा? क्यों मारा? क्या करियो जान के बेटा, जाने वाला तो चला गया, अब कब्र खोद के क्या फायदा। नहीं बहू, आज तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, बताते बताते। हमारे स्वामी, तुम्हारे दादाजी सुभाग सिंह सोनपुरा के बहुत बड़े जमींदार थे। जब महेंद्र बड़ा हुआ
तो उसने खेती बाड़ी, घर बाहर सब काम संभाल लियो। तो एक दिन तुम्हारे दादाजी को सांप काट गया और यहाँ तो मीलों तक कोई अस्पताल ही नहीं था। महेंद्र अपने बाबूजी को ट्रैक्टर में लाद के झांसी की तरफ गया, लेकिन वहां जाते जाते उनके प्राण पखेरु उड़ गए और तभी महेंद्र ने कसम खाई कि सोनपुरा में अस्पताल बनावे को, ताकि किसी की भी जान ऐसे न जाए। फिर का महेंद्र सिंह भाग दौड़ शुरू कर दी, जुट गए काम में, कहां कहां नहीं गए, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, लखनऊ, मोट, झांसी, अरे खेत खलिहान सब भूल के वो यही काम में एकदम से जुट गया। महेंद्र की मेहनत रंग लाई। एक दिन बड़ी अच्छी खबर आई। राम राम दाऊ। राम 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 राम। और कैसे? अरे बढ़िया बढ़िया। आप सब कैसे हो भाई? मस्त बढ़िया है, बढ़िया है। खबर लाए हो कोई? पानी दे। हाँ हाँ भैया, बहुत बढ़िया खबर है, तो निक पानी पिलाओ। और दाऊ जी कैसे हो? खूब बढ़िया खूब बढ़िया। क्या खुशखबरी लाए हो दाऊ जी? अरे हम शहर गए रहे, हाँ दाऊ जी। उरई से आप सबके लिए एक बार खरीद के लाए हैं। क्या लिखा है राहुल जी? देखो ये देखो, क्या लिखा है में? क्या लिखा बोल? अरे दाऊ जी इसमें क्या लिखा है? क्या खुशखबरी लिखी दाऊ जी इसमें? इसमें ई में लिखी है हाँ दाऊ जी। कि हम सोनपुरा के गांव वालों की प्रयास से हाँ दाऊ। हम सबों को सरकार ने जमीन अलॉट कर दी है। महेंद्र बाबू, महेंद्र बाबू, महेंद्र बाबू की जय हो, महेंद्र बाबू की जय हो, महेंद्र बाबू की जय हो। अस्पताल की समस्या तो हम सभी को है। हम हमार मोड़ा मोड़ी छोटी छोटी बीमारी के कारण मर जाते हैं। 8 मील से पहले कोई अस्पताल नहीं। आप सब तो जानत है हमारे बाबूजी सुभाग सिंह कैसे सांप के कांटे के कारण बिना इलाज के मर गए। सोनपुर में सरकारी अस्पताल बन जाने से गांव के सभी लोगों को लाभ हुई है कि नहीं हुई है? तो बनना चाहिए। हाँ तो भैया इसमें समस्या क्या है?
समस्या जमीन की है। हाँ हाँ। बा घूरे बारे जमीन तो खाली डरी। वो तो है, पर बीडीओ साहब कहते हैं कि घूरे के पास अस्पताल होना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां गंदगी होती है। इसलिए हम सोच रहे हैं जंगल से सटके जो मैदान है, मरीजन के लिहाज से वहां अस्पताल बनेगा तो अच्छा होगा। ये ठीक है, अच्छी है वो। तो हम एक काम करते हैं, कल हम सभी लोग बीडीओ साहब के यहाँ जुलूस लेके चलते हैं वो जंगल वाली जमीन के लिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि हमारे साथ कौन कौन चल बे? हम लोग काम से बताइए आप। दुख दर्द जब मिट जाएगा, जब अस्पताल बन जाएगा, कान खोल सुन ले सरकार, स्वस्थ हमारा है अधिकार। दुख दर्द सब मिट जाएगा, अस्पताल जब बन जाएगा, कान खोल सुन ले सरकार, स्वस्थ हमारा है अधिकार। कान खोल सुन ले सरकार, स्वास्थ्य हमारा है अधिकार। कान खोल सुन ले सरकार, स्वास्थ्य हमारा है अधिकार। दुख दर्द सब मिट जाएगा, अस्पताल बन जाएगा, कान खोल सुन ले सरकार, स्वास्थ्य हमारा है अधिकार। कान खोल सुन ले सरकार, स्वास्थ्य हमारा है अधिकार। दुख दर्द सब मिट जाएगा, अस्पताल बन जाएगा। दुख दर्द सब मिट जाएगा। मंदा मंदा कहाँ गई? मंदा कहाँ गई? किधर मंदा? मंदा मंदा बिन्नू, तुमको कछु याद है वो धमाके के? हाँ, हम रोए लगे थे। मंदा मंदा कहाँ गई? मंदा कहाँ गई? किधर मंदा? मंदा मंदा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? मंदा 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 कहाँ गई? मंदा कहाँ गई? किधर मंदा? मंदा मंदा कहाँ गई? कहाँ गई? मंदा मंदा कहाँ गई? मंदा कहाँ गई? किधर मंदा? मंदा मंदा कहाँ गई? ए मंदा मंदा कब आ बेटा? हैं? ये मंदा, अरे क्या हुआ आपको? अरे कोई है? अरे कौन है? तो गनीमत है, किसी को कुछ हुआ नहीं, जान बच गई सबकी। वो धमाका किए रहे महेंद्र को डराने के लिए, लेकिन महेंद्र बिल्कुल नहीं डरा। दूसरे दिन गांव में उसने फिर से सभा बुलाई। कल हम पर हमला हुआ, काहे? का गुनाह किया हमने? हमारे गांव में अस्पताल हो, और हमारे ही क्यों, हर गांव में स्कूल हो, अस्पताल हो। समझना होगा, सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी लोग बसते हैं। उनको भी कष्ट होता है, बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी बीमारी से मर जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो सबका बराबर हक होता है ना, फिर हम औरों के साथ रंग भेद काहे को होता है? हम जान दे देंगे पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे।
महेंद्र भैया, महेंद्र भैया, देखो भैया, हम जो प्रस्ताव रखत कि अगले विधानसभा चुनाव में महेंद्र भैया को ही विधानसभा को चुनाव लड़वाओ जाए। नहीं नहीं मास्टर, हमको नेता मंत्री नहीं बनना। हम तो दीन दुखी की सेवा करना चाहते हैं और उससे हमें कोई रोक भी नहीं सकता। तुम सबों से निवेदन है कि हम लोग एकजुट होकर चले तो सोनपुरा में रेलगाड़ी, बिजली बत्ती, हवाई जहाज सब कुछ लाके रख सकें। कल हम सब फिर जुलूस निकालेंगे और तहसीलदार साहब के पास जमीन की मांग लेकर मोट जाएंगे। महेंद्र भैया, महेंद्र भैया, महेंद्र भैया, जब तक जमीन नहीं मिल जाती, अस्पताल नहीं बन जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। महेंद्र भैया, महेंद्र भैया, महेंद्र भैया, महेंद्र हरी नीली पीली झंडियों से सब तरफ सजा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने आके घोषणा की। सुनो भाइयों सुनो, मुख्यमंत्री जी थोड़ी ही देर में पहुंचे वाले हैं। जब तक वो आए आप लोग संगीत का आनंद ले। हरियुग में